NCERT क्लास 5 EVS अध्याय 12 खत्म हो जाए तो बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडाजल की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। क्योंकि हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ पौ का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से हंस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। अपने इलाके के आसपास के हाईवे राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चे की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर, धुएं के प्रभाव पर चर्चा बच्चे के अनुभव से सुनकर करें। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों को चर्चा करवाएं। 110 पर चित्र देखकर लिखे कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है क्यों। चित्र में दिए गए जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल के से चलने वाले हैं। वाहनों में तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है। क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो। तुम स्कूल किस तरह आते हो। तुम्हारे परिवार के लोग घर के से बाहर काम पर कैसे जाते हैं। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की। क्या गाड़ियों से तेज हॉर्न से भी कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की। पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग डीजल, पेट्रोल और खनिज तेल के लिए किया गया है। बच्चों से इस प्रकार चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाले खनिज क्या क्या हो सकते हैं। तेल का भंडार सीमित है, इसे इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ ले। गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। पेट्रोल की कीमत दी गई है 98.59 प्रति लीटर और 96.90 प्रति लीटर डीजल की कीमत है। दिनांक 2021 का है ना। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए। तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। भैया यह तेल कहाँ से मिलता है। पेट्रोल डालने वाले भैया जमीन के बहुत नीचे से। और जमीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है। यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है। कोई मशीन या आदमी नहीं बनाता इसे। तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल ले। बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। यह हर जगह नहीं होता। देश के कुछ ही जगह में तेल निकलता है। साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें का इस्तेमाल होता है। भारत में तेल के भंडार किस राज्य में है। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। सड़क पर चलने के नियम को पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। सोचो क्यों। आगे की बातचीत। पेट्रोल खत्म होने वाला है। क्या पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाख साल लग जाते हैं। अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेगी कैसे। CNG जैसे मैंने टीवी पर देखा है, इससे धुआं भी कम होता है। हंसते हुए अरे हाँ, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलता है और सीमित ही है। बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती है। मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। अगर गाड़ियाँ कम चलेगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वे कहती है तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं। आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियाँ बस एक दो ही लोग बैठते हैं। बस सब बस में क्यों नहीं जाते। अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा। एक बस में तो कितने ही लोग आ जा सकते हैं। मैं बड़ा होकर कोशिश करूँगा कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सके। फिर ख़त्म होने पर कोई चक्कर नहीं होगा। जितना मर्जी इस्तेमाल करो। सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस तरह से होता है, इस पर बच्चे को चर्चा करें। ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र में अमूर्त है, पर बच्चे इसे ताकत, शक्ति और आदि कहकर इसके बारे में सोचना शुरू करें। सीमित भंडार किसका और क्यों है, इस पर सोचें और कक्षा में चर्चा करवाएं। जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर
गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग और साफ कर करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोल, तार और ग्रीस भी इसी से निकल मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट भी बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। कभी कभी खेतों में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ें का इस्तेमाल हो सकता है? अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या समस्याएं हो सकती है? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करें, अपने विचार लिखो। मंजू ने कहा, बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते? बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाव। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के विकल्पों की तथा इससे जुड़ी खबरों पर चर्चा करें। पता करो और लिखो, कितना तेल स्कूटर, कार और ट्रैक्टर ये एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाएंगे? ये एक लीटर पेट्रोल डीजल कितनी दूर जाएंगे? हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दो। सन 2002 में है ना, 1 लीटर की कीमत है ना, पेट्रोल की कीमत है 29 रुपये थी सन 2002 में, और डीजल की कीमत 18 रुपये थी। 2017 में 64 रुपये हो गई है पेट्रोल की कीमत। 2017 के हिसाब से डीजल 54 रुपये है। सन 2007 की तुलना में पेट्रोल की कीमत यहाँ पे तुलना करके लिखना है। पता करो तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्चा होता है, किस किस काम में? एक पोस्टर नीचे दिया हुआ है। रोशनी के लिए, ड्राई क्लीनिंग में, पेट्रोल, डीजल और वायुयान के ईंधन के रूप में। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ? मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में, प्लास्टिक रंग रोगन में। तेल की बचत आपकी आदत। पोस्टर को देखकर लिखो, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी अच्छी रहेगी। इस बातचीत से बच्चों में यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकालने वाले खनिज के रूप है। इन्हीं सभी का हमारे जीवन में अलग अलग उपयोग, अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग है। इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर उनकी समझ अच्छी बनेगी। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं। काला काला गाढ़ा तरल जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे। हाँ, मेरे लिए ये युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। सोचो और सोचो, तुम्हारे गांव में, शहर में 1 हफ्ता पेट्रोल या डीजल ना मिले तो क्या होगा? तेल बचाने के तरीके सुझाओ। घर में चूल्हा कैसे जले? दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने में से खांसी है। सीली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा तो भी नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? क्या तुम्हें किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ती इकट्ठा करते हैं? तुम्हारे घर और आसपास के खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वे लकड़ी या उपलों का खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह परेशानी होती होगी? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है और क्यों नहीं?
आज हमारे देश में लगभग 2/3 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए, घर के अलग अलग कामों के लिए और और कई चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे किरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, खाना पकाने, कोयला, बिजली आदि का। कांच कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किसी ईंधन का इस्तेमाल होता होगा। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा है। 20 साल में बदलाव को दिखाया गया। सन 1976 का यहाँ पे है ना। उपले और लकड़ी है ना, यहाँ पे 84 था, यहाँ पे उपले और लकड़ी का घटा 75 हो गया है ना। और यहाँ पे बिजली का यहाँ पे घटा हुआ है, और यहाँ पर बिजली का है ना बदलाव देख रहे हैं। 5 बिजली है। कोयला का यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया है, और एलपीजी और केरोसिन का कम था और यहाँ ज़्यादा हो गया है। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा है? सबसे कम बिजली का हो रहा है। को फिल करना है। अपने घरों में बड़ों से पता करो, जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ रहा है और किस चीज़ का घटा है। अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। हम क्या समझे, किसी कंपनी ने तुम्हारे लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र रंग भरो। इसको फिल करना है।